सुने साहब, बस थोड़ा सा माहौल आप बना दे। बड़े कवि की 4 लाइनें उधार लेता हूं, मुझे लग जाएगा उस 4 लाइनों में आपका साहस कितना है, मैं अपना चैतन्य उससे दुगना कर दूंगा। सुने कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं क्या सुनाना चाहता हूं। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया मुझे कि विकास भाई जो मन हो सुना देना, सारी रात चुटकुले पढ़ लेना, मगर एक कविता की जो सच्चाई जो आप अपने सर पे लेके घूमते हो आज जेतारण में बयान कर देना, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी को संबोधित करके नहीं, यहाँ महात्मा गांधी बैठे हैं, उसकी तरफ देश के दूसरे प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके सामने ये सच बता देना कि वो घटनाएं होती क्यों हैं। ब्रिज चौहान की लाइनें पढ़ता हूं, मुझे थोड़ा साहस और थोड़ा संबल दे। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा, और हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लगे तो आग की भाषा को आखिर कौन बोले। क्या बात। तो मैं थोड़ी देर के लिए आग की भाषा आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपकी चेतना, ये मोबाइल की व्हाट्सएप की बातें कल भी हो जाएगी, मगर ये जो महनीय कवि सम्मेलन की यादें हैं उसको संजो के रखना कि विकास राज ने जाते जाते अगर कोई सच्चाई बात कह दी हो, जो जमाने की खबर से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं। वाह वाह वाह। मीडिया के लोग बैठे, मैं चाहता हूं कुछ अच्छी बात हो, यूं ना हो कि यही खबर छापी कल के अखबार ने कि रात भर नाची नर्तंगना अंधों के दरबार में। तो आप आंखें लेके बैठे हो, थोड़ी सच्चाई के साथ सुन लेना। मां बागेश्वरी की वंदना वैसे मेरी बहन ने कर दी है, मगर आइए मैं मेरे लहजे से आपको वंदना सुना देता हूं। अगर कहीं पे मेरा मन रख लोगे तो मैं वो कविता सुना के चला जाऊंगा। मैं ज्यादा काव्य पाठ नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट की कविता सुना के जाऊंगा। अगर वो सच्चाई रख दूंगा तो देश की सरकारें आपसे छुपाना चाहती है। स्वागत भैया, स्वागत। सुने साहब कि हो रही है भाग्य के भुजंग की ये आरती, हाय हाय, हो रही है भाग्य के भुजंग की ये आरती, हो रही है देखिए माँ भारती की आरती। आरती का थाल है सजा हुआ ये भाल है, पर्वतों की ढाल पर तांडवों का ताल है। शब्द के स्वरूप में रूप में खड़ी हुई कलम के साथ छाव और धूप में, आग की अंगार में, आग की अंगार में, आग की अंगार में कर्ण कन्वा शोभते, तार की खनक खनक हाथ वीणा शोभते। शारदे 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 माँ शारदे, या तो हमको तार दे या शब्द में वो धार दे, तो राष्ट्र का आधार दे। वाह 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 भैया। मुझे लगा अभी मैं जेतारण में सुनहरी भाषा मैं गर्म भी नहीं हो पा रहा हूँ। जिस लहजे में मैं सुनाता हूँ उसके लिए तालियां बहुत कमजोर है, ताली मत बजाओ, चिंगारियां रख लो। मैं सच्चाई सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है, स्वागत साहब 14 फरवरी का दिन था, पूरा देश, राजधानी और बड़े बड़े महानगर वैलेंटाइन डे मना रहे थे। कोई किसी को काला गुलाब दे रहा था, पीला गुलाब दे रहा था, लाल गुलाब दे रहा था, हरा गुलाब दे रहा था, मगर इस देश के अंदर एक छोटे से पार्षद की रैली निकलती है तो 10-10 दिन पहले सरकारों के कान चेतन हो जाते हैं। एक एक अधिकारी जाके उस मोहल्ले से जांच करते हैं कि कहां से विधायक साहब निकलेंगे, कहां से सांसद साहब निकलेंगे, कहां से हमारे पटवारी साहब निकलेंगे। साहब 1600 जवानों का काफिला श्रीनगर जा रहा था। किसी भी सरकारी कर्मचारी के कान पे फू नहीं लगा कि एक बार उस रास्ते की जांच कर ली जाए कि पता नहीं कोई आवारा दरिंदा, पता नहीं कौन सा आरडीएक्स लेके वहां पर बैठा। किसी के कानों में जू नहीं लगी साहब। वाह। मैं आ ही रहा था, बच्चे ने कह दिया विकास भाई सुना सको तो पुलवामा सुना देना, बाकी महाराणा प्रताप और पाकिस्तान को गाली बोल के ताली बहुत सारे लोग बजा लेंगे। सच्चाई यह है साहब कि आर्मी के सबसे हेड मेजर ने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को रिटर्न में एक प्रति भेजी और कहा कि इतने सारे सैनिकों को जम्मू से श्रीनगर ट्रांसपोर्ट किया जाना है तो हम चाहते हैं उन्हें बाई एयरलाइंस भेजा जाए। मगर वही होता है जो सरकारी कागजों की फाइलों में अक्सर हुआ, फाइल किसी बाबू के हाथ में गई और उसी बाबू के ऑफिस में दबके रह गई, कभी होम मिनिस्ट्री पहुंची नहीं, उस पर बहस हुई नहीं, उन मुद्दों पे बातचीत कभी की नहीं गई। और जो हुआ 14 फरवरी के दिन, मैं उसकी एक छोटा सा झलक, एक दर्पण बनाना चाहता हूं। अगर आपको लग जाए कि विकास राज ने वो दर्पण बना दिया है और आपका लहू अगर झंझोड़ जाए, जो सड़कों की आपने फोटोएं देखी है, लाल लाल रक्तम सड़क जैसे सुहागन का सिंदूर भर दिया हो किसी ने, अगर आपको लग जाए कि विकास राज ने ये काम कर दिया, मैं कवि नहीं हूं साहब, मैं तो चेतना गाने वाला लोग हूं, मुझ में कविता जैसा कुछ नहीं, कवि ये बड़े लोग बैठे, मगर मैं अपना दुख जताना चाहता हूं अगर उस दुख में थोड़ा सा भी आपको दर्द हो जाए, क्योंकि इस देश के नेता तो यही कहते हैं साहब कि लोग सरहद पे मरने के लिए जाते हैं। विनीत चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूदा माओं को। अरे मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को।
हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वाह अब सुने, वाह, स्वागत भैया। सुने क्या हुआ होगा 14 तारीख को कि फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। मैं नहीं चाहता ताली बजाना, बस सुन लेना। सुनने के बाद अगर रोंगटे खड़े हो जाए तो विकास राज का कवि सम्मेलन में आना और करवाना दोनों सफल हो जाएगा। उससे पहले तो तालियां मैं कितनी भी बजा सकता हूं, पूरा मटेरियल मसाला चाट सब मेरी जेब में पड़ा है, मगर मैं चाहता हूं सच्चाई सुन ले। जो सड़क पे बैठे, जो सोफे पे बैठे, जो आगे प्रांगण में बैठे। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। शेरों का निहत्ता टोला मृत्यु शैया के तले गया, अब के अपने पुत्रों को घरांगन में चला गया। आतंकी आकाओं की नापाकी फिर से छलक गई। अरे कोलाहल से अमरनाथ की घाटी सारी दबक गई। अरे कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था, सड़कों पर लाली छाई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी। है वाह वाह वाह। भारत माता के आंचल में, भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी। मगर साहब ये घटनाएं हो कैसे जाती है किशोर भाई? जो बूढ़ा पे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। जो बूढ़ा पे की लाठी था, अरे वो सरहद पर खड़ा हुआ। बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर अड़ा हुआ। आज मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है और दिल्ली रातों को घोड़े बेचकर सोती है। अरे दिल्ली रुख स्पष्ट करे जरा कश्मीर के मुद्दे पर। अरे कब तक रोटी सेकोगे वोटों के गोरख धंधे पर? सिर्फ आतंकी घटनाओं की अब निंदा करना बंद करो, सैनिक की लाशों पर केवल धंधा करना बंद करो। अरे सरहद पर बेटों की ये कुर्बानी देना बंद करो और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद करो। है वाह वाह। और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद। जिंदाबाद।